राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। 2018 में उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की जिम्मेदारी संभाली थी। महिला अधिकारों को लेकर हमेशा से वो बेहद मुखर रही। उनकी देखरेख में महिलाओं की सहायता के लिए 24x7 हेल्पलाइन शुरू की गई, लेकिन उनका यहाँ तक का सफर कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरा। कई ऐसे पल भी आए जहां महिला होने की वजह से उन्हें कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आपको मिलवाते हैं रेखा शर्मा से और जानते हैं कितने बदले हैं महिलाओं के लिए हालात। हेलो, वेलकम टू इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रचना। हम महिलाओं ने हर वो बैरियर तोड़े हैं जिन्हें हमारे लिए नामुमकिन बताया जाता रहा है। हौसलों की उड़ान अब आसमान जमीन कहीं भी रुकने वाली नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आपको मिलवाती हूँ एक बेहद खास मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पे। थैंक यू। जिस तरीके से आप पिछले 9-10 सालों से काम कर रही हैं, बहुत क्लोजली महिलाओं की समस्याओं को लेकर, आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में कितना बड़ा बदलाव महिलाओं की दुनिया में आया है और उनसे जुड़े हुए मुद्दे आज कहाँ स्टैंड करते हैं? मैं केवल महिलाओं की समस्याओं पर नहीं काम कर रही, मैं उनको एम्पावर करने पर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम उनको एम्पावर करेंगे तो समस्याएं कम होंगी। तो NCW ने अपना पूरा रुख काम का जो है बदला है। हम अधिकतर एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कंप्लेंट्स बड़ी हैं हमारे पास, क्योंकि महिलाएं अपनी आवाज़ उठाना सीख गई हैं और हम ये चाहते हैं कि महिलाएं कंप्लेंट्स करें और हमारे पास आएँ। हम उनको लीगली अवेयर ज़्यादा कर रहे हैं कि उनकी राइट्स क्या हैं, इसलिए वो बोल पा रही हैं और आ पा रही हैं। आज अगर आप समाज में देखेंगे तो अधिक से अधिक महिलाएं खड़ी होकर अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं। ये मुझे लगता है पहला चेंज है पॉजिटिविटी की तरफ, कि आप अपनी आवाज़ उठा पा रहे हो। अगर आपकी आवाज़ बंद कर दी जाती है तो फिर वो आप ऊपर से दिखा देंगे कि कंप्लेंट्स नहीं आई, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो नहीं, बदलाव नहीं ला सकते। जब एक महिला अपने सारे बैरियर्स तोड़कर समाज के सामने जाती है, जाहिर सी बात है चुनौतियां बहुत सारी आती हैं, और ऑर्थोडॉक्स फैमिली से खास तौर पर अगर कोई लड़की है और वो कुछ ऐसा करने वाली है या चाहती है जो उसके परिवार में किसी ने ना किया हो, तो उस तरह की जो परेशानियां आती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या परिवार की सोच में, समाज की सोच में भी बदलाव आया है वक्त के साथ? मैं शुरू करना चाहूँगी ये कह के कि जितना आना चाहिए उतना नहीं आया। आज भी हम उस माइंडसेट से लड़ रहे हैं जो माइंडसेट परिवारों का होता है कि लड़की को कम पढ़ाएं या वैसे स्कूल में ना पढ़ाएं जिसमें लड़के पढ़ रहे हैं। फिर भी उस छोटी अपॉर्चुनिटीज में भी लड़कियां बेटर कर रही हैं और अपने लिए रास्ता खोज रही हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन जो बदलाव हम चाहते हैं कि सोसाइटी में आए वो अभी उस पूरी तरह अटेन करने में मुझे लगता है टाइम लगेगा। फिर भी समय समय पे काम करते आए हैं और करते रहेंगे। महिलाएं खुद के लिए जुझारू हैं, आज अपने लिए लड़ रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और उनको पता है कि हमारे लिए स्कीम्स क्या हैं, उनको पता है मेरे बैंक अकाउंट में पूरी डायरेक्ट कैसे सरकार से पेमेंट आती है। फिर भी अभी वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ मुझे लगता है कि बच्चियों को पहुँचना चाहिए, जहाँ मुझे लगता है कि उसको सोचने की ज़रूरत ना पड़े बोलने से पहले, वो बोल सके अपने परिवार से। वो अगर कोई उसको फिजिकल प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है या सोच रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो शेयर कर सके अपने फादर से भी उतनी बेहतर तरीके से जितनी माँ से कर पाती है। उसे किसी चीज़ का डर ना हो, वो खुलेपन में एक उड़ान भर सके। वो उड़ान वाली बात, और ये इसलिए नहीं कि सरकार में कोई कमी है, हमारे लॉज में कोई कमी है। हमारे लॉज मुझे लगता है दुनिया में सबसे बेस्ट लॉज हैं अगर महिलाओं को देखते हुए देखा जाए तो। लेकिन वो माइंडसेट जो है ना हमारा पुराना, कि लड़कियां जो हैं कुछ कम है लड़कों से, या ये शादी कर देनी है, ये विदाई कर देनी है, ये दूसरे घर की है, वो बड़ी सोच जो है ना कि शादी शादी शादी। हम
हमेशा स्ट्रेस देते हैं लड़कियों की शादी पे, ना कि उसके पढ़ाई पर, उसको अपॉर्चुनिटी देने पर, उसके काम शुरू करने पर, या उसको बाहर जाके काम करे, कमाई वो सब नहीं सोचते। हम शादी की बात सोचते हैं, और हम सोचते हैं एक वो जो है कि एक शादी हो जाती है तो पराई हो जाती है। वो कहीं ना कहीं निकालने की बात है परिवारों में। लड़की कभी पराई नहीं होती, ये बात अगर दिमाग में आ जाए तो मुझे लगता है फिर हम इक्वल पालेंगे लड़के और लड़की को, और वो जो प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है हमारी लड़कियों को वो नहीं हो। NCW जो संस्था है उसके पास अब किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं, और महिलाएं कितनी मुखर हो चुकी हैं अपने हक को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, क्योंकि आप काफ़ी लंबे वक्त से जुड़ी हुई हैं? अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा आते हैं, कि यानी परिवार में ही बच्ची को या बहू को ज़्यादा सहना पड़ता है। वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सबसे नंबर 1 पे हैं, और वो ऑल ओवर इंडिया से ही आते हैं। और वो माइंडसेट के कारण ही है कि लड़की को दहेज लाना चाहिए था, नहीं लाई, या वो आप ये सोचो कि पीट के आप उसको सिखा सकते हो कि ये खाना नहीं ठीक बनाती तो हाथ उठा दिया, या हस्बैंड ने हाथ उठा दिया। लेकिन आज वो अवेयर है कि कहाँ जाना है, वो NCW तक पहुँच पा रही है, या पुलिस तक पहुँच पा रही है, या काउंसलिंग मांग रही है। हमारा हेल्पलाइन है जो 24 घंटे काम करता है। तो धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि काउंसलिंग की भी केसेस बढ़ रहे हैं, कि हमें काउंसलिंग चाहिए, या मेरे परिवार को काउंसलिंग चाहिए। आपकी ज़िंदगी में क्या कभी कोई ऐसा पड़ाव आया जिसमें आपको लगा हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक महिला होने के नाते क्या मुझे भेदभाव का सामना करना पड़ा, या कभी कोई ऐसी स्थिति बनी आपको जब आपको ऐसा लगा, ऐसा फेस करना पड़ा? परिवार की तरफ से कभी नहीं आया। मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास से आती हूँ। मेरे मतलब हम 5 भाई बहन, और मेरे फादर क्लर्क से क्लास 1 ऑफिसर बने थे सर्विस के दौरान ही। तो वो पूरा उनका भी मैंने वो देखा है, और मैंने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते हुए परिवार को देखा है। फिर भी ये चीज़ कभी नहीं आई कि जेंडर इनइक्वालिटी या मेरे बहन भाइयों में कोई भेदभाव हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी माँ कह सकते हैं अनपढ़ थी, 4th क्लास पास थी सिर्फ, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं किया कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती। मैं जो भी हूँ, मुझे लगता है मैं उनके कारण हूँ कि उन्होंने मेरे दिमाग में ही बैठने ही नहीं दिया। लेकिन हाँ, बाहर ये बहुत बाहर सहा कि एक तो औरत हो और उस पे मुखर हो, बोल देती हो, कुछ भी बोल देती हो, आप क्वेश्चन कर लेती हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक औरत इतनी दबंग तरीके से क्वेश्चन कर सकती है, या खड़े हो सकती है किसी के अगेंस्ट, सवाल पूछ सकती है। ये बहुत मैंने सहा है। मेरा ये सफ़र, लोगों को लगता है कि मैं ऐसे आके, मैं 30 साल का ये सफ़र है, मैं यहाँ तक जब पहुँची थी, तो वो 30 साल कम नहीं होते ज़िंदगी के। अब बहुत साहब, कई बार थक के घर बैठ गई, कई बार बोला अपने हस्बैंड को मैं नहीं जाऊँगी अब मीटिंग्स में, ऐसा कहा जाता है या नाम जोड़ा जाता है औरत के साथ। सबसे पहले करेक्टर पे आप अगर, सबसे आसान भी वही है। और अब मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा नहीं, यही तो चाहते हैं कि तुम डर के घर बैठ जाओ। जिन्होंने ये कहा है, ये सोच के कहा है कि तुम रोगी और घर बैठ जाओगी, नहीं तुम इससे डरोगी नहीं। तो मेरे को उनका भी साथ मिला। और मैं ये नहीं कहती कि औरत कम, अकेले कम है, लेकिन जब परिवार का साथ मिलता है तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर सकती है, हिम्मत बढ़ जाती है। हाँ। अकेले भी कर सकती है, लेकिन आपको बाकी चीजें भी फिर सेटल करना पड़ता है, और साथ साथ बाहर की लड़ाई से घर भी लड़ना पड़ता है। मुझे वो नहीं करना पड़ा, मुझे घर में सपोर्ट मिली। बाहर की लड़ाई लंबी थी, और आज भी ट्विटर पे मुझे एक आदमी जो मुझसे खुश नहीं है मुझे लिख रहा है फक ऑफ, तो आज भी मैं लड़ रही हूँ। तो मुझे लगता है ये हर रोज की लड़ाई है। महिला किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी पॉइंट पे हो, कहीं पे भी बैठी हो, उसे लड़ना ही पड़ता है। बहुत डिप्रेशन होता है, मैं ट्विटर पे जाती हूँ और जिस तरह के ट्वीट्स पढ़ती हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कई बार, लेकिन फिर लड़ना पड़ता है। इसी ने पक्का भी किया, लड़ के मुझे लगता है मैं पक्की भी हो गई हूँ। महिलाओं पर जिम्मेदारी भी अब दोहरी हो गई है, घर भी उनको संभालना है, अगर वो बाहर जाके काम करती हैं। आप कोई भी जिम्मेदारी, अभी भी ये प्रेशर आप मानती हैं कि लड़कियों पर है कि आप बाहर जाके काम तो कर रहे हो, लेकिन घर आके आपको काम बराबर करना है। बहुत ज्यादा। हम अपने आप को बहुत खुश होते हैं कि हम मल्टीटास्कर हैं, लेकिन मल्टीटास्कर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे ख्याल दोनों
हस्बैंड वाइफ दोनों ही मल्टीटास्कर हों तो वो इतना प्रेशर नहीं होगा। कौन सी ऐसी बात थी जो आपको हर रोज सुबह उठकर वापस अपने काम में नए जोश के साथ जाने के लिए हिम्मत दिलाती थी? जब मैं छोटी थी ना, मुझे बहुत समाज में जो ये इनइक्वालिटी है बहुत चुभती थी। घर पे नहीं होता था, लेकिन बाहर मैं साइकिल चलाती थी, 4th से मेरे पास साइकिल। ईव टीजिंग बहुत थी, लड़के साइकिल रोक लेते थे या कुछ भी, तो मुझे लगता था कि बदलाव होना चाहिए। और जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे समझ आया कि जब मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी ना, तब तक बदलाव नहीं आएगा। हम सब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, ये होना चाहिए समाज में, ये होना चाहिए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे समाज में। तो कहते हैं कि अगर आपको साफ करना है कूड़ा तो आपके हाथ गंदे करने पड़ेंगे। तो मैंने वो हाथ गंदे करने का काम बहुत किया है, मैंने सफाई करने का बहुत काम किया है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या अदरवाइज हो। तो मैं बिलीव करती हूँ कि आपको सड़क पर उतर कर ही लड़ना पड़ता है चेंज करने के लिए, और वो मैं खुद अपने आप को रोज इंस्पायर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं थकी नहीं, या मैं एक फर्स्ट MC का इलेक्शन लड़ा था और उसमें सारे दुनिया ने हराने के लिए, बहुत ज़माना बहुत पुराना था जब हरियाणा में BJP का भी नहीं होता था, तब लड़ा था, और उसमें भी जाली वोट पकड़े गए थे डालते हुए, और मैं 40 वोटों से हारी थी। और मैं रो कर थक कर मुझे लगता है मैं मेंटल प्रॉब्लम में भी आ गई थी, और मैं कुछ दिन बिस्तर पे ही थी। फिर मुझे अंदर से ही ढूंढना पड़ता है, और मुझे लगता है जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, मुझे पुश मिलता है एक कि नहीं, तुझे और काम करना पड़ेगा। थोड़े दिन आप रोते हो, फिर आपको अंदर से इंस्पायर करना पड़ता है खुद को। मुझे खुद को इंस्पायर करना पड़ता है अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। सक्सेसफुल आदमी और या औरत कोई भी हो, उसका साथ सब सारी दुनिया देती है। आप सक्सेसफुल होंगे तो सारे लोग साथ देंगे आपका। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक फाइनल संदेश मैं चाहूँगी कि आप आज की लड़कियों को लें। पहले एजुकेशन ले। आज की जो लड़कियां हैं, एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हो अगर आप एजुकेटेड हो। और एजुकेशन देने के साथ साथ एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है। इवन फैमिलीज़ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी कम होता है अगर आप अपनी कमाई खुद कर रही हैं। आप खुद कमाई करें, अपने पाँव पे खुद खड़े हों। शादी सेकेंडरी चीज़ है। शादी तब करें जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और अपनी चॉइस से करें। आप अपना चॉइस करें, अपना डिसीज़न खुद लें, ताकि कल आप किसी को पॉइंट आउट नहीं करें कि आपका डिसीज़न था इसलिए। आप अपने डिसीज़न लेंगी तो उसको चलाएंगी भी। पहले प्रिपेयर हों फिर शादी करें। इट इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग इन द लाइफ, इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स इन लाइफ। तो अगर ये लेके चलेंगी तो मुझे लगता है लाइफ विल बी योर्स एंड हैप्पीनेस विल बी योर्स। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।